सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, SC ST OBC, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला व्यापारी धनाढ्य ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक SC ST OBC जो आज के टाइम के अंदर है उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है सभापति महोदय जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है। और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना? आपका मेरे पे सना इसी तरह बढ़ा रहे और एक हम सर सब चाह रहे हैं क्या आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं। हम चाहते हैं एक दो मिनट में एक्स्ट्रा दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, कब एक वोट काम आ जाए। सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब, आप वो भी बराबर के जीत के आते हैं। प्लीज आप डरा देते हैं तो हमारा भूल पाल जाते हैं। हम जो बोलोगे नहीं बोलोगे इसी में संघर्ष रह जाता है हमारा, तो इस पर टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए सभापति महोदय, गरीब दलित आदिवासी पिछड़ा ये जो SIR चल रही है सर, 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा है लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित OBC SC ST का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए और दूसरा इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब भी जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख लें कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। समझ महोदय, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। समझ महोदय, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत TN सेशन जब 1990 के अंदर आए थे और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन TN सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा सभापति महोदय कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति महोदय, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब, बोलने दीजिए हनुमान जी को। अरोड़ जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए पूरा समय दे दीजिए। सभापति महोदय, मेरा आग्रह